हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होता है ये पहले से ही पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। रेजिस्टर क्या होता है, उसके पास रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट होता है उसका अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टर बोला जाता है। एवरीथिंग रजिस्टर, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर सब रजिस्टर है, तो सबके पास करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो इसके पहले वाली क्लास में हमने स्टडी किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में होता क्या है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सभी रजिस्टर या रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए जाते हैं कि सभी रजिस्टर का जो पहला वाला जो पॉइंट होता है, फर्स्ट वाला जो एंड होता है, उसका कनेक्शन किसी एक पॉइंट से होता है, और सभी रजिस्टर्स का सेकंड वाला जो एंड होता है उसका कनेक्शन किसी दूसरे पॉइंट से होता है, किसी दूसरे पॉइंट से होता है। ठीक है, ध्यान देना। अब उसमें यहां देखिए, ये जितने भी इसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनका फर्स्ट वाला एंड ये वाला है, इसका फर्स्ट वाला एंड ये वाला है, इसका फर्स्ट वाला एंड ये। ठीक है, इसका कनेक्शन पॉइंट ए से कर दिया है, पॉइंट ए से देखिए रहा, इसको हमने जोड़ दिया इससे, हमने इसको जोड़ दिया इससे, ऐसे हमने इसको भी इससे जोड़ दिया है। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट वाला एंड था उसका कनेक्शन कैसे कर दिया है, पॉइंट ए से कर दिया है। अब इसके बाद आइए, इनका जो दूसरा वाला एंड है इसका कनेक्शन कर देंगे पॉइंट बी से, कर देंगे पॉइंट बी से। तो हमने इसका कनेक्शन पॉइंट बी से कर दिया, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से कनेक्शन। ठीक है, ध्यान देना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, फर्स्ट एंड ऑफ ईच रजिस्टर is connected to a point and second end of each resistor is connected to another point। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो V अप्लाई किया गया है पॉइंट A और B के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस होगा, और रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस होगा। ठीक है, इसके बाद देना, बट करंट की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट होती है। करंट बैटरी से निकला आई करंट यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से 3 रास्ते हैं, तो ये रास्ते में तीनों रास्तों में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है, तीनों में अलग अलग अपोज हुआ करंट का। ठीक है, यहाँ पर करंट I1 है, R1 के अंदर करंट I1 है, R2 के अंदर करंट कितना I2 है, और ऐसे R3 के अंदर करंट की वैल्यू क्या सपोज कर ली हमने, I3 सपोज कर ली है। ठीक है, ये तीनों करंट यहाँ पर आकर के फिर से मिल जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, और तीनों मिलकर दोबारा से कितना करंट बना लेंगे, फिर से आई बना लेंगे, फिर से करंट आई बनाएंगे। ठीक है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना करंट बैटरी के पास वापस आता है। अब ध्यान देना, इसमें अगर हम जैसे कुछ सिंबल पे ध्यान दें, उसमें R1, R2, R3, और इसमें बनेगा तुम्हारा I1, I2, I3, इसके बाद I बनेगा, इसके बाद V बनेगा। ठीक है, तो R1, R2, इसमें R3 क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1, I2, I3 क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर। I क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसका V इसमें क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, V इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद अंदर अगर हम डेरिवेशन पे ध्यान दें, तो डेरिवेशन से पहले हम इसमें एक पैराग्राफ हमें लिखना चाहिए, और पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ ये होता है, in parallel combination of resistors, the value of potential difference across two ends of each resistor remains constant, but
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। आगे ध्यान देना। इसके बाद बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है। अब बात आती है कि इसमें हम V को लेके चलेंगे या फिर I को लेके चलेंगे। तो इसे हम क्लियर कहां से करेंगे, जो ऊपर हमने पैराग्राफ में बताया था कि जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है और करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। जो वैल्यू डिफरेंट बताई जाती है, डिफरेंट होती है, हम उसी वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें वैल्यू डिफरेंट कौन सी है, करंट I1 I2 I3 है, करंट को लेकर चलें, ठीक है। अगर हम यहाँ से करंट को लेकर चलेंगे तो यहाँ से I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R आ जाएगा, V अपॉन R। ये जो फॉर्म I की वैल्यू जो निकल कर आई है, इस फॉर्मूले को हम 3 बार अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रजिस्टर के लिए, सेकेंड रजिस्टर के लिए एंड थर्ड रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो 4 फर्स्ट रजिस्टर, 4 फर्स्ट रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर। अगर इसको फर्स्ट रजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, I1, फर्स्ट रजिस्टर में करंट कितना I1 है, इज इक्वल टू V अपॉन R1। फर्स्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है तो R1 रख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V रख दिया है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ऐसे 4 सेकेंड रजिस्टर, 4 सेकेंड रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या होगा, देखिए इसमें I1 की जगह I2 हो रहा है तो I1 की जगह हमने I2 कर दिया है, क्लियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। R1 इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। R2 तो R2 कर दिया है, ये से इक्वेशन फर्स्ट कर दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया है। ऐसे ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने पर आगे इसमें लिखेंगे 4 थर्ड रजिस्टर, 4 थर्ड रजिस्टर। अगर थर्ड रजिस्टर के लिए इसको अप्लाई कर देंगे तो I2 की जगह क्या हो जाएगा, I3, थर्ड में करंट की वैल्यू I3 है, और V अपॉन हो जाएगा R3, क्योंकि थर्ड का रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद अगर हम ये सपोज कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है रेजिस्टर्स का, उसका टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम P4 पैरेलल के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को RP सपोज कर लें, ठीक है, तो इफ टोटल और इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP, ठीक है। देन अगर टोटल रेजिस्टेंस को हम RP सपोज कर लें, देन क्या होगा समझना, RP इज इक्वल टू हो जाएगा, RP इज इक्वल टू हो जाएगा उसी फॉर्मूले से, सॉरी ध्यान देना, देन इसमें क्या होगा, टोटल जो करंट होगा वो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RP। देन टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हो जाएगा I इज इक्वल हो जाएगा V अपॉन RP हो जाएगा। इसे कर दिया हमने, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड कर दिया है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे इक्वेशन नंबर कर दिया है 4 कर दिया है। आगे ध्यान देना, देखिए टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अगर टोटल करंट निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस हो जाएगा I3, और I की जगह कर देंगे हम इसमें, चलिए हमने इसको I कर दिया है, ये कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 कर दिया है। इसके बाद तो क्लियर है, ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 5 में रखेंगे, ठीक है। अगर 5 में रखेंगे इसमें आ जाएगा I इज इक्वल टू, I की वैल्यू अपने पास क्या है, V अपॉन RP, यहाँ रख दिया अपना V अपॉन RP रख दिया। I1 की वैल्यू अपने पास क्या है, V अपॉन R1 है। I2 की वैल्यू अपने पास क्या है, I2 की जो वैल्यू अपने पास है वो V अपॉन R2 है, और I3 की वैल्यू अपने पास क्या है, V अपॉन R3 है, V अपॉन R3, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, V अपॉन RP को V अपॉन RP लिख दिया है, और यहां से हमने V कॉमन निकाल लिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस आ गया 1 अपॉन R3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, देखिए V से V कैंसिल हो रहा है, ठीक है।
तो अगर V से V कैंसिल होगा तो अपने पास रिजल्ट ये निकल कर आ जाएगा, रिजल्ट अपने पास निकल कर आ गया है 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आ गया 1/R3। ठीक है, ये निकल कर आया है। सिंपली हम उसको आरपी जो लिख रहे हैं हम उसको ओनली आर भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा अपना 1/R इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए एक्सप्रेशन निकल कर आया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसकी वैल्यू सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। किसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल वगैरह का यूज होता है, तो उसमें करंट डिफरेंट होता है और वैल्यू सेम किसकी रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकल कर आया अपना 1/RP या 1/R इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकल कर आया। ठीक है, अब हम कुछ नोट वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे हम इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान देना नोट में ये बनता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बनाया जाता है रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमें ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, हमें 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ, 30 का दिया है, ऐसे में 40 का भी दिया हुआ। ठीक है, अब हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, सही है, हमें कम चाहिए तो हम कम करने के लिए करते हैं, हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं तो हमें कम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना इसका फर्स्ट पॉइंट ये, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना तो हम किसका यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन होती है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम निकल कर आती है। मान लीजिए हमें 10 ओम 20 ओम 30 ओम के 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पहले से दिए हुए हैं, लगे हैं। अब उसमें टोटल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो सबसे जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं उनमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 10 ओम, 10 20 30 है, 10 ओम है। अब जो आंसर निकल कर आएगा वो 10 ओम से भी कम निकल कर आएगा। ठीक है, चेक करके देख लीजिए जरा, जैसे 1/R इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R 1/10 1/20 1/30 1/R एलसीएम कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा, जाएगा 6 जाएगा 3 जाएगा 2 1/R कितना आ जाएगा 11/60 आ जाएगा 11/60। ठीक है, जाएगा 1/R इज इक्वल टू, अब उसको दोनों को उल्टा कर दो, दोनों उल्टा कर दो तो R इज इक्वल हो जाएगा 60/11 आ जाएगा, R इज इक्वल टू 5 पॉइंट, ठीक है, और 5.4। ठीक है, ऐसे समथिंग क्वेश्चन निकल कर आएगा और भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा जो भी। ठीक है, ठीक है, तो ये 5.4 जो निकल कर आया वो किससे कम निकल कर आया, 10 ओम से। सबसे कम तो 10 ओम है ना, तो पहला कॉम्बिनेशन ये होता है कि जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे जो लोएस्ट वैल्यू गिवन होती है उससे भी कम निकल कर आती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट वाला अपना ये बनता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टोटल वैल्यू और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द गिवन लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे कम जो वैल्यू गिवन होती है उससे भी कम वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें, अगर एन रजिस्टर अपने पास है और उसका एवरी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो अगर कैपिटल आर है और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो R/N। ठीक है, इफ एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन RP इज इक्वल हो जाएगा R/N। ठीक है, फोर्थ नंबर पर अगर हम ध्यान दें, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ये हम तब यूज करते हैं जब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल गिवन होती है। अगर इक्वल गिवन नहीं है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, उसका यूज करेंगे। अब नंबर 4 ध्यान देना, वही पॉइंट है जो मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी होती है, सेम वैल्यू होती है। ठीक है, और ध्यान देना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है,
इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सभी रेजिस्टेंस का जो पहला वाला जो एंड होता है उसका कनेक्शन फर्स्ट वाले पॉइंट से होता है, और सेकंड वाले एंड कनेक्शन किससे होता है, सेकंड वाले पॉइंट से होता है, ठीक है, दूसरे पॉइंट से होता है। तो उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम दो ही फॉर्मूले का यूज करते हैं, या तो फॉर्मूला कौन सा होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, या फिर ये होता है क्या होता है क्या नाम आरपी इज इक्वल टू क्या होता है r/a। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, कुछ रजिस्टर से ये लगा दिए, ये दिया है 5, कैपेसिटर लगा दी, हमने ये रजिस्टर लगाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, 2 ओम, 4 ओम और 1। अब इसको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का, जैसे यहां से अगर बात करें 3 रास्ते हैं और प्रत्येक रास्ते में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लिया V1, यहाँ पोटेंशियल में V1 सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V2 सपोज कर लिया। अब देखिए ये वाला भी V1 और V2 के बीच में, ये वाला भी V1 और V2 के बीच में, और ये वाला भी कैसे V1 और V2 जब दोनों ही जब तीनों ही V1 और V2 के बीच में आ रहे हैं तो तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। या फिर ऐसा मान लीजिए कि हमें A से B तक जाना है, तो यहाँ से आगे जाने के 3 रास्ते हैं और प्रत्येक रास्ते में एक एक कैपेसिटर लगा, एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब प्रत्येक रास्ते में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला 1/r इज इक्वल होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। क्लियर है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो इसका 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा 4, 4 2 जा 8, 2 8 बन जाए 8 1 आ गया। 1/r इज इक्वल हो गया 4 2 6 और ये आ जाएगा 7/8 आ गया। यहाँ से R इज इक्वल हो गया 8/7, 8/7, ठीक है। 1 पॉइंट में कुछ निकल कर आया 1 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो आ रहा है 1 पॉइंट में आ रहा है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 2 में, अपना आंसर किससे कम आ रहा है, 2 से भी कम निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में यूज होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में क्या होता है, टोटल जो वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो पहले से गिवन होती है वैल्यू उससे भी कम निकल कर आती है, ठीक है। क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को।